हेलो, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। तो जैसे हमने पिछले वाले क्लास में हमने क्या करा था, डोमेन और रेंज हम निकाल रहे थे। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, वो बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे डोमेन रेंज के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना आपको चीज़ें क्लियर होती रहेगी। ठीक है, फिर आपको चलो शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन आपको बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - x²। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं पेपर्स में। तो ये जो आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि इसके टाइप के क्वेश्चन की बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। बहुत सिंपल से चले जाओ कि बेस डोमेन क्या होता है, क्या क्या आप एक्स डाल सकते हो, और रेंज क्या होता है, क्या क्या आंसर निकलेगा एक्स डालने पे। बस ये बात थी। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, इसको वाई भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात सुनो, पहली बात देखो यहाँ से जरा। पहली बात यहाँ पर मुझे डोमेन निकालना है। डोमेन, ठीक है, डोमेन में क्या होना चाहिए, एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अब देखो जरा, ये जो अंदर का जो फंक्शन है, क्योंकि देखो ये पूरा कौन सा फंक्शन है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में देखो बात सुनो, ये जो स्क्वायर रूट के जो अंदर की जो वैल्यू है, ये जो 4 - x है, वो क्या होगा, अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। क्या ये पूरी वैल्यू, ये जो जो भी वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू क्या ये जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी? हाँ, जीरो से बड़ी होगी। क्या जीरो भी होती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि हमें रूट जीरो का तो आंसर पता है। लेकिन अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर रूट -1 आ रहा है या रूट -2 आ रहा है, तो हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम डील कर रहे हैं रियल नंबर से, डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लिख देंगे पहली बात कि 4 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले काम ये चीज। दूसरी चीज, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे करके कि 2² - x² ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, खोलो जरा, से क्या बनेगा, ये a² - b² है ना, क्या होता था a + b एंड a - b, बाद लिखा। ठीक है, आपको ध्यान होगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कैसे करेंगे। देखो मैं आपको इसको करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहला तरीका फर्स्ट वे, बहुत सिंपल तरीके से, जैसा आप बचपन से करते आ रहे हो। क्या कि 2 + x को, ध्यान है आपको, ऐसा में क्वाड्रिक ये फैक्टराइजेशन करने के बाद भी ऐसा बनता था, तो हम इसको इसके करते थे। या फिर ये होगा, एक तो पॉसिबल चीज़ ये हो सकती है, या तो फिर एक चीज़ क्या हो सकती है, ये हो सकती है। अगर आप यहाँ से निकालोगे x को यहीं रहने दो, 2 को वहाँ ले जाओ, तो -2 आ जाएगा फिर। और यहाँ से जब करोगे तो x को वहाँ ले जाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। या फिर इसको अगेन, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कोई दिक्कत है, दोनों बात एक ही चीज़ है। जरा देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है, इन दोनों को अगर मिला लूंगा तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू -2 से तो बड़ी है या बराबर है, और x की वैल्यू लेकिन 2 से छोटी है। क्या मैं इसको कह सकता हूँ, जो x है वो मेरा बड़ा तो है किससे, -2 से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, 2 से। दोनों को मिला के मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ये चीज़, ठीक है। अब देखो जरा, इसको ही मैं, अब x की क्या क्या वैल्यू होती है, x की वैल्यू तो -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी है ना, तो -1.99 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 1 1 हो सकती है, 1.9 हो सकती है, सारी वैल्यू हो सकती है। अगर ऐसा है, x की वैल्यू मुझे मिल गई ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या कि x की क्या क्या वैल्यू होती है, -2 से 2, क्योंकि हम सारी बात कर रहे हैं, हम पॉइंट भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। और जब ऐसे लेते हैं हमें हमारा नोटेशन अलग हो जाता है, ब्रैकेट्स लगते हैं फिर तो। लेकिन बताओ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे -2 भी इंक्लूडेड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि बराबर है ना, यही बराबर है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आया? ये हो गया आपका डोमेन निकाला मैंने इस तरह से करके। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलकर डोमेन कैसे निकाला मैंने यहाँ से, फिर आपका एक दो तरीका ये हो गया सिंपल तरीके से। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल मानते जो तरीका, वो कहते हैं हम लोग नंबर लाइन मेथड होता है इस तरीका का ना। ठीक है, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ उस तरीके को भी, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ सेकेंड वे, यही निकालने का, डोमेन निकालने का सेकेंड वे, क्योंकि हम ये बात डोमेन की कर रहे हैं। सेकेंड वे देखो, इसको कहते हैं नंबर लाइन मेथड कह सकते हो, नंबर लाइन मेथड। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन मेथड की बात करूँ, देखो होता क्या है, करना आपको यही सेम काम है। यहाँ मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, यहीं तक आप करोगे, क्योंकि इसके बाद चीजें बदल रही है ना। आपके पास ये स्टेप आपको दे रखा है,
ऐसे क्वेश्चन में यहाँ तक तो हर चीज रहेगी। यहाँ 4 देखा, किसी क्वेश्चन में 16 होगा, किसी क्वेश्चन में 9 होगा, बनेगा ऐसे ही। ठीक है ये चीज। अब देखो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि x की किस वैल्यू पे ये पूरी इक्वेशन 0 हो सकती है, क्योंकि ये भी 0 दे रखा है ना। तो कैसे करेंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं इसको 0 के बराबर, या फिर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 0 के बराबर, क्योंकि मैं 0 लाना है तो x क्या वैल्यू आती है -2। खुद देखो ना, अगर यहाँ पे आप -2 डाल दो तो ये पूरी 0 हो जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाएगी तो फिर x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी फिर, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू दो वैल्यूज आ रही है, -2 और 2। ठीक है, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो -2 एक पॉइंट है, डालो यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पे डालो 0 हो रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या, अब आपको बनाना है नंबर लाइन। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के बाद में ये दोनों पॉइंट है, इसको प्लॉट कर दो यहाँ पर। पता है आपको, यहाँ तो -इंफिनिटी होगी एंड दिस इज इंफिनिटी। ये हम -2 बना लेते हैं, यहाँ 2 बना लेते हैं। ऐसा आपको बनाने पहले आसान है, कोई दिक्कत यहाँ पे स्टेप पे नहीं है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, और यहाँ की वैल्यूज को यहाँ पे रखो। देखो आपका मेन तो आपकी इक्वेशन ये है ना, क्योंकि ये और बात ये तो सेम ही चीज है ना, आपकी इक्वेशन तो मेन ये है। ठीक है, अब जरा रुको, अगर मैं इसमें से कोई भी, ये आपके देखो क्या बात है, इस नंबर लाइन को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन है। इन तीनों में से कौन सा पोर्शन जो इसमें सेटिस्फाई कर सकता है? हमें पूरी की इक्वेशन में क्या चाहिए, देखो पूरा वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, मेरा आंसर मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अब आपको देखो यहाँ पे किस में आंसर पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू रखो, चलो -3 के बीच में आता है, -3 रख के देखो जरा। अगर हाँ मैं -3 रखता हूँ तो 2 प्लस -3 मैंने यहाँ रखा पहले बात। ठीक है, यहाँ पे फिर उधर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 माइनस -3 का बात समझ में आया, क्या बन रहा है बताओ जरा, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 - 3 एंड दिस इज 2 + 3। क्या आंसर आ रहा है बताओ, बस यू हैव टू, बस आपको साइन देखना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं है। 2 - 3 -1, 2 + 3 5। तो क्या आंसर आ रहा है -1, आपको सिर्फ साइन देखना है, नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि इस पोर्शन कोई वैल्यू लोगे तो हमेशा क्या आंसर देगा, वो नेगेटिव देगा, है ना। अब इन दोनों के बीच में वैल्यू डालो, अब उसको मन से भी कर सकते हो, तो मैंने ऐसे करके दिखा दे, -2 से 2 के बीच में अब 0 आता है, अब 0 डाल दो। अगर आप 0 डालते हो तो 2 + 0 2 और 2 - 0 2 4, जो कि पॉजिटिव आंसर है। कोई वैल्यू डालो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव आया से फिर आपका। अब इसके बीच में कोई वैल्यू डालो, लेट इट बी 3 या 4, चलो 4 ले लो, तो बताओ क्या बनेगा, 4 डालो यहाँ पर, 2 + 4 और इंटू 2 - 4, है ना, 2 + 4 6, 2 + 4 6 और यहाँ पे 2 - 4 -2, तो आंसर क्या आ रहा है -12, यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव। इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको मन से भी कर सकते हो। वैल्यू यहाँ पे रख के देखो क्या आंसर आ रहा है, बस आप साइंस लिखो। ठीक है, बात समझ में क्या करा मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ की वैल्यू मैंने यहाँ रख के डाली, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन थी, यहाँ डाली और यहाँ डाली मैंने। ठीक है, और देखा हमें हमारी नीड क्या थी, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव कहाँ आ रही है, ये रही ना वो पोर्शन, 3 पोर्शन, एक तो ये पोर्शन था -∞ से लेकर -2, सेकेंड पोर्शन इज -2 से लेकर 2 एंड थर्ड पोर्शन इज 2 से इन्फिनिटी। तो बताओ किसमें पॉजिटिव वैल्यू आंसर आ रहा है मेरा, ये रखने में मेरा आंसर बिल्कुल सही दे रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, मुझे पहले तो पता चल गया एक्स की क्या क्या आ सकती है मेरी, एक्स की वैल्यू इन्हीं में है सर, क्योंकि तभी वो जाके वो पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो पा रहा है। तो -2 से 2 तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू रखो तो रख सकते हो, लेकिन क्या क्लोज ब्रैकेट होंगी, ओपन ब्रैकेट लगाऊं यहाँ पर मैं। फिर अब हमें ये फाइंड आउट करना है क्या लगा यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा वैल्यू को। अच्छा -2 पे चेक करो, -2 पे अगर चेक करोगे, पहला तो आपको ये मिल गया भाई, ये रीजन तो हो गया, पक्का बात है। अब -2 पे चेक करो, -2 डालो, क्या आंसर आ रहा है 2, और माइनस डाल दोगे तो 2 - 2 0, 0 मल्टीप्लाई ये पूरा डालोगे, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे डालते हो -2 डालो तो 2 -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, 0 आ रहा है। और हमें पता है कि इक्वल टू भी जीरो साइन है ना, इक्वल टू यानी कि पक्की बात है, ये तो बात सही बात कर रहा है, सही बात है, यानी कि -2 तो होगा, लगा दी मैंने ऐसे करके। अब बताओ क्या 2 होगा, 2 डालो, 2 डालोगे तो 4, हाँ 2 डालो तो 0, 2 - 2 0, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी फिर। हाँ सही बात है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू भी 0 भी आंसर आ सकता है, यानी कि ये 2 पे भी आंसर मेरे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट मेरे यहाँ से होंगे, ये पूरा हो जाएगा। इसे मैंने लिखा डोमेन मेरे ये हो गया,
बात समझ में आया क्या करा मैंने आपसे? फिर एक आपका ये तरीका होता है, एक आपका ये तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट अगर करूं मैं, ठीक है, अगर आपको मैं पर्टिकुलर, क्योंकि आपको ये तरीका बहुत आसान लग रहा होगा, मे बी किसको ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। देखो ज़्यादा बेटर तरीके से अगर आपको कभी इस्तेमाल करना हो ना, विदाउट एनी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आपका ये तरीका ज़्यादा बेस्ट माना जाता है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बोले भाई इसमें क्या दिमाग लगाना, जल्दी तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको जहाँ पे इस तरीके से नहीं, आपको दिमाग लगा के इसको वैल्यूज़ को लिखनी पड़ती है, ठीक है। बैटरी का इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, आराम से चीज़ हो जाती है, ठीक है। बेस्ट तरीका ऐसे, क्योंकि आप नंबर लाइन मेथड ही फॉलो करा करो, ज़्यादा आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब मैं निकालने जा रहा हूँ रेंज। देख रहे हो इतना लगाने में टाइम बीत गया, लेकिन तभी हमें समझना है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन सिर्फ लूंगा इसलिए, ताकि आपको समझ में आ सके। अब हमको रेंज निकालना है। मैंने रेंज के लिए क्या बताया था आपको, ये क्या है मेरा y लिखता हूँ, y इज इक्वल टू, यानी कि रेंज का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यू हैव टू फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। आपको सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी जो y की हो सकती है, यानी कि एक्स के डालने पे आपको आंसर मिलेगा, यानी कि आपको बदल देते हैं ना फिर। तो अभी इक्वेशन x के टर्म्स में है, अब y के टर्म्स में बना दो। अभी y की वैल्यू है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो। क्या करें, स्क्वायरिंग करो। अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो बताओ क्या आएगी यहाँ से फिर, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए थी 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फिर, 4 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। बात क्लियर हुआ? अब ध्यान दो जरा, ये दोबारा से वैसी इक्वेशन बन गई जैसी ये वाली थी, देख रहे हो। अच्छा यहाँ भी बताओ क्या चीज़ होगी। अच्छा यहाँ मैं ये लिखता कि 4 माइनस है, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू है तो हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हमेशा वो चीज़। वही यहाँ भी चीज़, इसे 2 का स्क्वायर, तो इसे 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई, ठीक है ये चीज़। अच्छा अगर मैं इसे ये लिखता हूँ तो फिर दोबारा वही नंबर लाइन मेथड लगाओ, क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे इसके 2 पॉइंट आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। वाई की वैल्यू क्या आएगी -2, एक आएगी 2। क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब से दोबारा नंबर लाइन प्लॉट करो, वही सीन नहीं आ रहा, पूरा डिटो वही तरीका हो रहा है कि नहीं हो रहा, -2 और 2, माइनस इन्फिनिटी और फिर इन्फिनिटी। दोबारा रखोगे तो आपको सेम तरीके से रखोगे, देखो सेम ही तो आ रहा है, बस वाई एक्स और वाई बदल रहा है। यहाँ की कोई रखोगे तो नेगेटिव आएगी, यहाँ पे रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, यहाँ की नेगेटिव आएगी। यहाँ पे कोई भी नंबर, अगर इसके बीच का कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे डालते हो या यहाँ पे डालते हो तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे डालते हो आपको आंसर हमेशा इससे अलग मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। यहाँ का आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। तो अब मेरा आंसर इसमें आ रहा है, और -2 पे भी आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, -2 डालो आंसर, 2 प्लस -2 यानी कि 2 - 2 0 सेटिस्फाई कर रहा है, पक्की बात है। तो यानी कि इसका रेंज क्या होती है, इसकी रेंज तो अभी नहीं है। वाई की वैल्यू क्या क्या होती है, वाई कहाँ से बिलोंग करता है बताओ, -2 से 2 हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको है मेरे भी। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या बात है, यहाँ पर अब बोले भाई हो तो क्या आंसर आप, लेकिन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एक वाई की वैल्यू क्या हमेशा कभी भी नेगेटिव आंसर आ सकता है, ये तो बताया नेगेटिव आंसर भी आएगा। क्या वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यार स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे आप वो तो आपको पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव आंसर कभी नहीं दे पाएगा आपको वो चीज़, है ना। समझ रहे हो क्या बात है आपके यहाँ पर। मैंने लिखेंगे यहाँ पे सिंस, क्योंकि सिंस y is a स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो अटेन ही नहीं कर सकता। तो यहां से नेगेटिव को सब हटा दो, पॉजिटिव कहां से शुरू करेंगे बीच से, फिर पॉजिटिव शुरू होगा 0 से शुरू होगा और 2 तक जाएगा। फिर क्या 0 भी आंसर आएगा, हाँ 0 भी आंसर आएगा, ठीक है चीज, ठीक है। और मैंने आपको ध्यान को मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे जैसे ही वो आप सीधे लिख दोगे वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिखा करो, दोनों तरीके हैं यार करने के। बात समझ में कैसे निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन हो रहा है अभी तक, ठीक है ये चीज का। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ चुका है तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधे सीधे करूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। दोबारा वही चीज आ गया, स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्या होगा फिर x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी लिखेंगे x -2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या होगा फिर हमें बताओ, x इज इक्वल टू 2 है ना, और x इक्वल टू क्या आ सकती है, -2 आ सकती है। अब यहाँ पे आप बनाओगे नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ फिर आप
बहुत ध्यान से चेक करना आराम से, ठीक है। -2 2 माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी। क्या हम निकाल रहे हैं, लिख लो पहले आराम से जरा, ताकि रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। डोमेन निकाल रहे हैं पहले हम लोग यहाँ पर। अब चेक करो जरा, मैं बस यहाँ डालूंगा आपके सामने, सिर्फ पॉजिटिव डालते रहूंगा। देखो कैसे, यहाँ पे कोई वैल्यू लो, -3 पुट करो, -3 -2 ओवरऑल नेगेटिव आएगा, -3 + 2 -1 यानी कि नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर देगा पॉजिटिव देगा, यानी कि इधर का पूरा आंसर पॉजिटिव दे रहा होगा आपको। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो नेगेटिव हो रहा था, देखो मैंने दोनों फर्क क्या करा है। पिछले वाला क्वेश्चन आपका ऐसे ये था 4 - x², मैंने इसको घुमा दिया। बात समझ में आया क्या चीज़ है, देखो घूमने से पूरा वैल्यू बदल जा रही है। -2 से अब सीधा अगर वैसे बता दूं, उसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा। चेक करो, 0 रखो यहाँ पर, यहाँ 0 रखो। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो, 0 रखो यहाँ पे, तो 0 - 2 यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, 0 + 2 यानी कि +2 यानी कि प्लस आ रहा है। और ये अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव देता है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे चीज़। और हमें नीड क्या है, हमें नीड है पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो > 0 यानी कि पॉजिटिव की हमें नीड है। 2 से इन्फिनिटी 4 डालो, 4 - 2 आप डालोगे 4 - 2 तो क्या आंसर आएगा बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। 4 + 2 तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो बताओ, अब निकल गया। तो बताओ डोमेन क्या होगा। अच्छा पहली बात, 1 मिनट रुक जाओ, पहले -2 और ये भी चेक कर लेते हैं जरा हम लोग। अगर मैं -2 और ये चेक करूंगा, -2 डालो यहाँ पर, -2 और -2 -2 -2 -4, ठीक है। और -2 + 2 0, यानी कि आंसर मेरा 0 आ रहा है। और हाँ, क्योंकि = 0 तो की बात है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ मेरी यहाँ से हो रही है, ये पॉइंट मेरे पास है। क्या 2 डालने पे हो रहा है, हाँ 2 - 2 0, यानी कि पूरी चीज़ 0 और = 0 तो पक्की बात है ये भी चीज़ मेरा होगा यहाँ पर। ये पॉइंट यानी कि -2 को तो लेना है, यानी क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो डोमेन क्या आ रहा है, इसको छोड़ के ये दोनों रीजन जा रहे हैं। देखो कैसे लिखूंगा इस रीजन को फिर मैं, -∞ से -1 तो ये रीजन है। -∞ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि ये कोई सेटिस्फाई नहीं होता। और ये क्योंकि -2 भी है तो इसे मैं लगाऊंगा क्लोज ब्रैकेट। और अगला मेरा है एंड, तो लिखोगे नहीं इसमें आप, तो फिर आप है ना। अगला क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन क्योंकि हम दोनों ले रहे हैं इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यूनियन। ध्यान आ रहा है कैसे सेट का काम आ गया यहाँ पे आपका। आपको यूनियन क्यों लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आपका बात क्लियर हुई। डाउट तो कुछ नहीं है ना, डाउट डाउट मत रखना है दिमाग में बस, ठीक है। इसमें 3 पोर्शन बन रहे हैं आराम से, एक -2 से माइनस ये बन रहा है, एक आपका बन रहा है -2 से 2 बन रहा है, और आपका बन रहा है 2 से इन्फिनिटी बन रहा है ना। तभी तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये पोर्शन नहीं कर रहा। वैसे मैंने ये दोनों लिखा, ठीक है, और मैंने ये वाला नहीं लिखा, है ना। और क्योंकि ये वाला था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया इसको फिर, और क्योंकि ये दोनों को लेना है तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, मैंने फिर बस यूनियन लगा दिया, ठीक है ये चीज़, ठीक है। इतना आपको पेपर में शो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिख के ये लिख सकते हो सीधा, पॉजिटिव नेगेटिव लिखो और आंसर निकालो, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग निकालते हैं रेंज के लिए वही बात, y = √, दोबारा यहां से क्या ध्यान रखोगे, पहली बात बहुत ध्यान से ध्यान रखोगे क्या चीज, कि क्योंकि एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, सिंस दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो देयरफॉर पहली चीज y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी तो होगी। ये पहली चीज मेरे को समझ में आ गई, क्यों, सिंस इट्स अ स्क्वायर रूट फंक्शन, सिंस इट्स गांठ बांध दो, सिंस इट्स अ स्क्वायर रूट फंक्शन, बस ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। स्क्वायर है ना तो आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि हमें यहाँ सब x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा, y² = x² - 4, तो इसको यहाँ ले आओ, तो y² + 4 = x², थोड़ा घुमा दो, x² = y² + 4, x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से बताओ, √y² + 4। अब बताओ जरा, रूट के अंदर दोबारा वैल्यू आ चुकी है चीज आपकी, है ना, रूट के अंदर दोबारा वैल्यू आ चुकी है। अगर रूट के अंदर वैल्यू आ चुकी है तो बताओ क्या होगा, फिर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, > 0 होती है हमेशा, है ना। इतना भी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ देखा, यहाँ तो माइनस नहीं है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहा, बताओ प्लस हो रहा है यार। वाई के यहाँ की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, आप 1 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, 2 रख सकते हो, क्यों,
भैया यहाँ पे क्या कर देगा, सबको पॉजिटिव बना देगा यार वो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है मेरे को? सारे वैल्यूज को पॉजिटिव बना देगा। क्या क्या वैल्यू रख सकते हो यहाँ के? वाई को आप यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकते हो, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हाट डू मीन बाय रियल नंबर, यानी कि आप सारी वैल्यू रख सकते हो। सारी वैल्यू का मतलब क्या होता है? सारी वैल्यू का मतलब ये होता है ना कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रखो। इसको मैं ये भी कहता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। बट क्या कि y की वैल्यू, क्योंकि एक स्क्वायर्ड फंक्शन है तो नेगेटिव तो आएगी नहीं आंसर कभी भी। नेगेटिव तो जीरो से, यानी कि ये पोर्शन हट जाएगा आंसर, फिर हट जाएगा। आपके पास बचे कौन सा, ये पोर्शन बचा। क्या y का आंसर जीरो आ सकता है? हाँ आ सकता है, जीरो भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो जीरो तो है ना। इन दोनों कंबाइन करोगे तो क्या आएगा फिर आंसर आपके पास कि y की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि रेंज आपका क्या आएगा, रेंज आपके पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई कैसे करो क्वेश्चन को ये वाले फिर? ठीक है, ये रियल नंबर क्यों है? आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखोगे तो पक्की बात आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलोगे भैया आपने ये क्यों नहीं करा, क्योंकि आपने ये वाला तरीका क्यों नहीं करा भैया इसमें आपने, मैंने ये क्यों नहीं करा क्योंकि यहाँ पे आप क्या लगा पाओगे, यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला लगा पा रहे हो क्या? इस माइनस बीस का लगा पा रहे हो क्या? कोई क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ पाएंगे क्या? कोई क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। लॉजिकल है, लॉजिकल तरफ से करो, काम खत्म है सीधा सीधा करके। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको ये लिखने से पहले, इस बार जब ये लिख रही हो तो बस आपको लिखना है सिंस इट्स अ स्क्वायर रूट फंक्शन देयरफॉर रेंज ही हो जाएगी, खत्म मामला। बात क्लियर हो गई? इसके से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अब आपको जो क्वेश्चन है ना, आपके सिर्फ 4 लिखा है, किसी क्वेश्चन आपको 16 मिलेगा, बुक के क्वेश्चन आपको 9 दे रखा है, बस हो जाएगा फिर क्वेश्चन। इस तरह से करोगे क्वेश्चन खत्म है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इतना करने में आपको 4 मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलो बाय।